और ये जो आप देख रहे हैं वो कमल के शेप में बनाया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहाई धर्म के बारे में? ऐसा कहा जाता है कि इस सेंट्रल हॉल में आप किसी भी धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कुरान हो, बाइबल हो, या किसी भी धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसका आप पाठ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कराएंगे दिल्ली के लोटस टेम्पल का टूर, जो कि बहाई धर्म का उपासना मंदिर है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं होती, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कर्मकांड नहीं होता। ये जो बहाउल्लाह थे, इनका जन्म ईरान में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। ऐसा ये लोग कहते हैं कि ईश्वर के अवतार थे। नौज़ुबिल्लाह मिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहाई धर्म के बारे में? क्या आपने इससे पहले एक ऐसे धर्म के बारे में सुना है जिसका नाम बहाई है, जो हमारे हिंदुस्तान में भी पाया जाता है? तो आज आपको बताने वाले हैं इस बहाई धर्म के इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ आपको कराएंगे दिल्ली के लोटस टेम्पल का टूर, जो कि बहाई धर्म का उपासना मंदिर है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं होती, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कर्मकांड नहीं होता, और कहा जाता है इसे लोटस टेम्पल। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। मतलब 5000 से 6000 लोग पर डे यहाँ विज़िट करते हैं इस लोटस टेम्पल को। और वो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, बैग चेक वगैरह होता है, और फिर आप अंदर जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको सामने दिख रहा है यही है लोटस टेम्पल, दिल्ली का कमल मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है। और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसकी शोभा बढ़ाने के लिए चारों तरफ से पार्क हैं। 2 एंट्री है, एक इधर से और एक उधर से, और बीच बीच में पार्क है, जिसमें एंट्री जो है ना अभी बंद कर रखा है। यहाँ पर किसी भी तरह की पूजा अर्चना होती नहीं है, अलाउड नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का घंटा नहीं बजता, यहाँ पर किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं होता। तो ये एक मंदिर है जिसके बारे में शायद ही आप पहले जानते होंगे। चारों तरफ से आप भीड़ देख सकते हैं, हमेशा ये सैलानियों से खचाखच भरा रहता है। बहुत सारे लोग, चाहे वो हमारे देश के हों या आउट ऑफ द कंट्रीज़ हों, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो इस तरफ से आप पार्क वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, इसको मेंटेन किया गया है। यहाँ पे इस तरफ भी देख सकते हैं और आप इस तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन अभी इस पार्क में एंट्री अलाउड नहीं है। ये आप पूरी तरह से यहाँ पे लगा रखा है, तो अंदर एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन आप वहाँ तक एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हर धर्म के लोग बिना रुके हुए आ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, या किसी भी धर्म के लोगों को यहाँ रोका नहीं जाता। सब लोग फ्री होकर यहाँ पे आते हैं और इस कमल मंदिर की सुंदरता को देखते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये जो लोटस टेम्पल आपको दिख रहा है, इसे भारत में 1986 में बनाया गया था। और इस तरह के सिर्फ 7 टेम्पल्स हैं जिसे बहाई धर्म का टेम्पल कहा जाता है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और ये जो आप देख रहे हैं वो कमल के शेप में बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमल को बहुत ही ज़्यादा धार्मिक माना जाता है, और इससे बहुत से लोगों की श्रद्धाएँ जुड़ी हुई हैं, ख़ास तौर से हमारे भारत में। तो ये जो पंखुड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये टोटल 27 पंखुड़ियाँ हैं। तो ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ से इस तरह का आपको हाउस मिल जाएगा, स्विमिंग पूल जैसा है बना हुआ। तो ये स्टोरेज कितना खूबसूरत लगता है, कितना ब्लू है, आप इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है वो सेंट्रल हॉल है। इसमें ऑफिशियली 1300 लोग एट द सेम टाइम बैठ सकते हैं। और यहाँ पूजा अर्चना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। अनऑफिशियली इसमें 2500 लोग एक समय में बैठ सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये जो बहाई धर्म है वो ईरान के एक नागरिक के द्वारा 1863 में, जिनका नाम बहाउल्लाह था, 1863 में इसे इराक में इंट्रोड्यूस किया गया था। और धीरे धीरे ये 1872 में हमारे हिंदुस्तान में भी आया, और बहाउल्लाह ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसी वजह से इसे बहाई धर्म के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों ये काफ़ी शांत जगह है। लोग यहाँ मेडिटेशन के लिए, शांति के पल बिताने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की पूजा अलाउड नहीं है। मंदिर नाम होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी भी तरह की पूजा नहीं की जाती। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इस सेंट्रल हॉल में आप किसी भी धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कुरान हो, बाइबल हो, या किसी भी धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसका आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन वो किताबें जो धार्मिक नहीं है उसका आप अंदर में आप पाठ नहीं कर सकते। तो यही था सेंट्रल हॉल, जहाँ पे 2500 लोग एट द सेम टाइम बैठ सकते हैं और शांति से बैठना है। आपको ज़रा भी शोर अंदर नहीं मचाना है, किसी भी तरह का आवाज़ आपको नहीं निकालना है। ये जो बहाई धर्म है ना, इनका मानना है कि सारे धर्म एक ही होते हैं। सारे धर्म के बीच में एकता ही होना चाहिए, सब लोग एक होने चाहिए। तो ये ऑल रिलीजन्स को एक करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये जो बहाउल्लाह थे, इनका मानना था कि जो सारे मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे और जितने भी लोग यहाँ पर आए वो सब मैसेंजर ऑफ गॉड थे और सभी ने शांति का ही पैगाम दिया है। इस लोटस टेम्पल को 1986 में बनाया गया था और इनके जो बनाने वाले आर्किटेक्ट थे, मतलब ये कि जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था, वो ईरान के थे, फरीबर्स साहबा ने, जो कि ईरान के एक इंजीनियर थे। क्या आप इससे पहले बहाई धर्म के बारे में जानते थे? एक बहाई धर्म जिसकी स्थापना बहाउल्लाह ने किया था, जो कि ईरान के थे और इराक से ये चला था। ये धर्म 1863 में इसकी पहली बार स्थापना की गई थी। ये इनका जो बिलीफ है वो सारे धर्म को एक करने का बिलीफ है और इन्हें कल की अवतार, कृष्ण का भी अवतार भी कहा जाता है। इन्होंने ऐसा भी कहा कि मैं भी कृष्ण का अवतार हूँ, तो उस हिसाब से भी इन्हें कल की अवतार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था बहाई धर्म का इतिहास जो आपको मैंने बताया और साथ ही साथ में लोटस टेम्पल का ये टूर। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आने का किसी भी तरह का टिकट आपको नहीं लेना पड़ता है। और बात करें अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो यहाँ पे कालका जी मंदिर है, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। 500 मीटर्स दूर है यहाँ से। वहाँ से आप उतरिए और वॉक करते हुए आप पहुँच सकते हैं दिल्ली का लोटस टेम्पल। और टेम्पल के फ्रंट में इधर में है इंफॉर्मेशन सेंटर, जहाँ पे आप बहाई धर्म के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ये सामने में टेम्पल है और उसी के सामने में इंफॉर्मेशन सेंटर। तो भाई बेसिकली ये जो बहाउल्लाह थे, इनका जन्म ईरान में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बाद में इन्होंने एक बहाई धर्म की स्थापना की, जिसका मानना है कि सारे धर्म एक होते हैं। ऐसा ये लोग कहते हैं कि ईश्वर के अवतार थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इनका ऐसा मानना था कि जितने भी धर्म हैं वो सब एकता का ही संदेश देते हैं। तो सारे धर्म को एक साथ रहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था बहाई धर्म का इतिहास और लोटस टेम्पल का फुल टूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप बहाई धर्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।